हमारे यहाँ 25 उम्मीदवार है, हमारी पार्टी बड़ी है इसलिए उम्मीदवार ज़्यादा है। अब इतने उम्मीदवारों के बाद त्रिविक्रम सिंह कैसे एंट्री मार ली, क्या खेल कर दिया? हम लोग एनडीए के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, हम लोग को जिस रोल में मिलेगा, लेकिन हाँ अपने संबंधों को निभाना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आनंद संग्रह वो बोल बाहर ही है, यहाँ पे लोकल लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। तो कोई जो अपने जन सरोकार के जो मुद्दे थे उसकी अगर बात नहीं कर रहा है और उसको छोड़ के अपने पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक के बातों को, अपने संघर्ष की अपनी कहानी को नहीं सुना रहा है, इसका मतलब है कि वो अपने मुद्दों से भटका रहा है। आपको एहसास है कि 30 में फिर आ पाएंगे? जितना आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, और 30 क्या 44 साल का उम्र है, जिंदगी बहुत बची हुई है। एक आप पर बड़ा आरोप लगता है कि औरंगाबाद में जो प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज है उसको आपने ही नहीं बनने दिया है। तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, एक प्रूफ कोई अगर दिखा दे और कि अगर मैंने इसमें कुछ नकारात्मक भूमिका निभाई हो तो जनता का आदेश सर आंखों पे मेरे रहेगा। कि पार्टी के ही एक उम्मीदवार थे सतीश कुमार सिंह के नाम जो है कहा जा रहा था कि सतीश कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे। जब टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के उनके समर्थक, उन्होंने घोषणा नहीं किया लेकिन उनके समर्थक है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, उनकी बातें होने लगी, बैठक भी किए, लेकिन अचानक वो फिर बैक हो गए। एक बात कहा जा रहा है कि त्रिविक्रम ने जादू कर दिया। नहीं, सतीश जी मेरे साथी कार्यकर्ता, मेरे भाई मित्र हैं। औरंगाबाद में बीजेपी के 24 से 25 उम्मीदवार थे, टिकटार्थी थे, जो सालों से टिकट पर टकटकी लगाए हुए थे। आपस में बहुत सारे जो है बातें होती थी, सबको आशा था कि बीजेपी किसको उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन जब बीजेपी ने अपना उम्मीदवार का नाम घोषित किया तो सब कोई हैरान रह गए। हमारे पास आज वही उम्मीदवार है, नाम है त्रिविक्रम सिंह। रोहतास के रहने वाले हैं त्रिविक्रम जी, बहुत दिनों से संगठन में थे और औरंगाबाद में बीजेपी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है। त्रिविक्रम जी बहुत बहुत पहले स्वागत हो हमारे चैनल में। नमस्कार, और आपके सारे व्यूअर्स का मैं अभिनंदन करता हूँ और सबों का स्वागत करता हूँ। और छठ, इस लोक आस्था के पावन पर्व छठ की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान भास्कर आपकी सारी मंगल कामनाओं को पूर्ण करे, यही मेरी प्रार्थना है। त्रिविक्रम जी मेरा पहला सवाल ये है कि औरंगाबाद में 23 से 24 बीजेपी के उम्मीदवार थे और ये औरंगाबाद के जो पूर्व सांसद हैं उन्होंने मेरे कॉन्क्लेव में कहा भी था कि आपको गलत जानकारी है कि 1 दर्जन उम्मीदवार हैं, हमारे यहाँ 25 उम्मीदवार है, हमारी पार्टी बड़ी है इसलिए उम्मीदवार ज़्यादा है। अब इतने उम्मीदवारों के बाद त्रिविक्रम सिंह कैसे एंट्री मार ली, क्या खेल कर दिया? जीवंत पार्टी है, ज्वलन पार्टी है और पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को सेवा का भाव सिखाया भी जाता है और सेवा के लिए हम तत्पर भी रहते हैं। हमारा मोटो रहता है संकल्प से सिद्धि तक। तो पार्टी ने हमको को, और एनडीए, भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, ये हमारी जो एनडीए है ये सेवा के भाव से लेकर चलता है। एक तरफ सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ न्याय के साथ विकास। फर्स्ट बिहारी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हुए, और वैसे अपने जो हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व है, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अपने आदरणीय नीतीश कुमार जी, अपने आदरणीय चिराग पासवान जी, अपने आदरणीय जीतन राम मांझी जी और अपने आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, मैं सबसे पहले तो उन सबों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने इस लायक समझा और जनता का आशीर्वाद जितना मिल रहा है और जितना जनता के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुंचा हूँ, इस छोटे से कार्यकर्ता को उस लायक समझे किसी क्षेत्र की संगठनात्मक भूमिका से बाहर निकल के क्षेत्र की सेवा कर सकूं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी और सबका धन्यवाद देता हूँ। पार्टी जब हम लोग को तैयार करती है, जब सकारात्मक राजनीति में आने की जब तैयारी कराता है, तो पार्टी हम लोग को सेवा का भाव सिखाती है और उसके लिए हम अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग संगठन के माध्यम से क्षेत्रों में हम काम करते हैं। सबका रोल डिफाइन होता है, सबके रोल के निर्णय पार्टी करती है, कौन किस कार्य के लायक है और किस काम में आगे बढ़ सकता है। हमसे और भी बहुत उज्जवल और बहुत मजबूत कार्यकर्ता है, उनका भी रोल अलग डिफाइंड है, वो और ऊपर जाएंगे और अलग अलग चीजों के सबका पृष्ठभूमि तय रहती है। त्रिविक्रम जी जो है वो नवीनगर से ट्राई कर रहे थे, नवीनगर में 10 सालों से आप सेवा भी कर रहे हैं लोगों के बीच में। औरंगाबाद, नवीनगर के बाद जब औरंगाबाद आए तो ये आपको कैसा अनुभव हुआ?
ट्राई शब्द तो मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, मुझे पता था कि वो जदयू का सीट है, लेकिन एक बार जब संबंध किसी से बनता है ना, उस संबंध को निभाना चाहिए। और 2015 में जब बाबूजी वहां चुनाव लड़े, इंडिया के प्रत्याशी के रूप में जब वहां से चुनाव लड़े, तो हम लोगों ने जहां भी, ये मेरे स्वभाव में भी और ये हम यही है कि अपने संबंधों के बल पे आज तक जिए हैं। तो वहां हम लोगों ने जब चुनाव लड़ा तो चुनाव का रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं था, लेकिन उसके बाद भी जो संबंध बने थे, उस संबंध को हम लोगों ने निभाया और आजीवन निभाएंगे। आपको पता था कि जेडीयू की सीट है, बावजूद आप वहां पे लोगों के, मैंने कहा ना कि सत्ता में आना बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं होता है, सत्ता सेवा का एक माध्यम होता है। हम लोग को जो सिखाया गया है या जो हमारी भावना रहती है, वो भावना सेवा की है, सत्ता की नहीं है। तो सेवा अपने जिस भाव में हम कर सकें, उस भाव में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। वहां पे वो हमारे गठबंधन की सीट थी, वहां पे था। और कोई ये नहीं कह सकता है कि हम कहीं जाके उसके लिए, अगर जदयू को सीट मिल गई या जदयू के हमारे प्रत्याशी वहां चेतन भाई हैं, तो कोई ये कह नहीं सकता है कि हम वहां पे। और 2020 में भी जब आदरणीय पूर्व विधायक, पूर्व सांसद वीरेंद्र बाबू जब वहां से लड़े, मैं उनके साथ उनके चुनाव प्रचार में सबसे आगे खड़ा था वहां पे। ऐसा नहीं कि कहीं हमने वो जिसको कहा जाता है हम लोग की भाषा में छान पगा तोड़ना, कि हम ऐसा कभी नहीं किए। हम लोग एनडीए के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, हम लोग को जिस रोल में मिलेगा, लेकिन हाँ, अपने संबंधों को निभाना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और संबंध जब बन जाता है, वो मेरे इस जन्म और इस सांसों के साथ ही कभी टूटेगा। वो उसके लिए मैं जो संस्कार हम लोग को मिले हैं और जो पार्टी ने और उस गठबंधन ने हम लोग को सिखाया है, हम उसके आजीवन रेडी रहते हैं। और ये भाव अब बदल नहीं सकता है। आप जब औरंगाबाद में आए हैं, यहाँ कहा जा रहा है कि बाहरी भीतरी का माहौल है, कि आप बाहरी हैं, आप पर यहाँ के जो लोग एमएलए हैं, स्थानीय एमएलए हैं आनंद संगर, वो बोले बाहरी है, यहाँ पे लोकल लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। मैं उनको वो दुख है। आपको एहसास हो रहा बाहरी भीतरी का? नहीं, मैं आज जो अपने क्षेत्र में जा रहा हूँ, जितना आशीर्वाद और जितना प्रेम मुझे मिल रहा है, मुझे लगता है कि हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं, अभी जहाँ ये इंटरव्यू चल रहा है, ये जगह मेरा घर, मेरा सेंटर, मेरा व्यवसाय के रूप में आप जिस तरह से उसको देखना चाहें, ये मुझे लगता है कि 20-22 सालों से ऊपर के आसपास हो गया होगा। कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि मैं इतना सफाई क्या ही किसी को दूंगा। लेकिन मैं देखता हूँ आपके चैनल पे थोड़ा नाराज भी हो गए थे किसी बात को लेकर। जितना आशीर्वाद मिल रहा है वो एक आध कट्ठे जमीन की बात नहीं है। बात जब आप सेवा करने आते हैं तो लोगों के दिलों में घर बनाना होता है, लोगों के जन सरोकार के मामलों को लेके चलना होता है, और लोगों के दुख सुख में मजबूती से खड़ा होना होता है। इसके लिए हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं। मुझे लगता है कि ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति चल रही है। कौन भटका रहा? आनंद संगर? आपके कहने का मतलब आनंद संगर? हर वो कोई जो अपने रिपोर्ट कार्ड की बात नहीं कर रहा है, महागठबंधन के विजन पे बात नहीं कर रहा है, हर वो कोई जो अपने जन सरोकार के जो मुद्दे थे उसकी अगर बात नहीं कर रहा है, और उसको छोड़ के अपने पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक के बातों को, अपने संघर्ष की अपनी कहानी को नहीं सुना रहा है, इसका मतलब है कि वो अपने मुद्दों से भटका रहा है। आग्रह पूर्वक मैं कहना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा कि पार्टी ने मेरा रोल डिफाइन किया और मैं उसके लिए ऋणी हूँ। एक छोटे कार्यकर्ता को इस लायक उन्होंने समझा, और तमाम ऐसी पार्टियों में सबका रोल डिफाइन होता है। जैसे अपने महागठबंधन के कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, वो वायनाड के तो रहने वाले हैं नहीं वहां पे, वो बहुत बड़े हैं। मेरी और उनकी कोई तुलना हो ही नहीं सकती कभी भी। वो एक पार्टी के बहुत बड़े नेता है, लेकिन पार्टी ने रोल डिफाइन किया है और वो भी अपने पार्टी के कार्यकर्ता है। मुझे नहीं लगता है कि ये उतना बड़ा विषय चुनाव के समय, मैं अगर 2030 में, बाहरी भीतरी नहीं होना चाहिए, मैं अगर 2030 में जाऊंगा जनता के बीच में, तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाऊंगा। मैं जनता के बीच में जाऊंगा तो वहां अपने जन सरोकार के जो काम थे, जो जनता के लिए मैंने संघर्ष किया था, कोई भी सामने आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एहसास है कि 30 में फिर आप आएंगे? जितना आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, और 30 क्या है, 44 साल का उम्र है, जिंदगी बहुत बची हुई है। 44 ये जो भी उम्र अब आगे बचा हुआ है, मैंने आपको शुरू में कहा कि संबंधों की, मतलब औरंगाबाद को आप देंगे। मैंने संबंधों की राजनीति शुरू की है। त्रिविक्रम एनडीए और पार्टी के लिए कोई मायने नहीं रखता है। हमारे यहाँ रोल डिफाइन किया जाता है। हमारे यहाँ सिटिंग विधायक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आप बोल रहे हैं कि हम औरंगाबाद सेवा के लिए आए हैं, यहाँ पर सेवा भाव से हम काम करते हैं, लेकिन एक आप पर बड़ा आरोप लगता है कि आपका जमुहार में मेडिकल कॉलेज है, कि औरंगाबाद में जो प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज है उसको आपने ही नहीं बनने दिया है,
विभाग में लेटर आपने लिखा है कि 40 किलोमीटर के अंदर में नहीं बनाया जा सकता, ऑलरेडी जब मेडिकल कॉलेज है। ये आरोप में कितना दम है? स्थानीय विधायक जी ने? हाँ बिल्कुल, मेरे ही चैनल पे। मुझे मतलब इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा आपको, एक प्रूफ कोई अगर दिखा दे और कि अगर मैंने इसमें कुछ नकारात्मक भूमिका निभाई हो तो जनता का आदेश सराखों पे मेरे रहेगा। और मैंने तो एक जगह कहा भी, और भगवान भास्कर की भूमि पर हम हैं, वो भी एक बार खड़े होकर मंदिर में इस बात को बोलते हैं, मैं भी इस बात को बोल देता हूँ कि अगर कुछ भी नकारात्मक आज तक मेरे तरफ से मेडिकल कॉलेज के छठ का दिन है, लोक आस्था के पर्व को मैं राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाऊंगा कभी भी, लेकिन अपनी किसी भी आस्था के ऊपर, किसी भी विश्वास के ऊपर हम जिसको भी मानते हैं सिर्फ उसको साक्षी मान के कह दें, सिर्फ इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाए, उसको सिर्फ उसको साक्षी मान के कह दें कि त्रिविक्रम ने कभी यहाँ किसी भी विकास के काम को रोकने का काम किया हो, तो उनका आदेश सलाखों पे मेरे लिए रहेगा। जो मतलब आपका कहना है कि वो लोगों को भरमा रहे हैं, आपका यही वो सीधा ब्लेम कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि भरमा रहे हैं, आरोपों में दम नहीं। तो कह रहा हूँ साक्ष्य दे दें, प्रूफ दे दें, मैं उनके सामने खड़ा हूँ। तो ये तो उनका कहना है ना कि बाकी ये तो कहना है ना कि औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज होगा तो आपके मेडिकल कॉलेज में लोग नहीं जाएंगे, बाकी नुकसान होगा, वो तो खुल के बोल रहे हैं। बाकी बनारस में बीएचयू भी है, तो वहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, हेरिटेज अस्पताल भी है, हेरिटेज है। आज रिम्स है, तो वहाँ आसपास क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं। आज दिल्ली में एम्स भी है और सरकारी और स्टेट मैक्स भी है वहाँ पे। तो हम छोटी सूक्ष्मता की राजनीति क्यों कर रहे हैं, हम लंबी राजनीति क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि वो लोगों को भरमा रहे हैं, भटका रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रहे। मेरा जो केंद्र बिंदु होता है मेरी जनता होती है, मैं नकारात्मक राजनीति का हिस्सा कभी ना होऊंगा, ना होना चाहता हूँ। अच्छा, एक सवाल ये करना चाहेंगे कि आपके पार्टी में जब आपके पार्टी में बाकी जो लोग थे पहले से गुटबाजी थी, अभी वो गुटबाजी थम गया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे पार्टी में कभी कोई गुटबाजी नहीं रही है। आप तो यहाँ के संगठन प्रभारी भी रहे। मेरी राजनीति, संगठनात्मक राजनीति की शुरुआत औरंगाबाद से हुई है। जिसको जो कहना है वो कहते रहेगा, लेकिन मेरी राजनीति, मेरे व्यावसायिक जीवन भी यहीं से शुरू हुआ है, मेरे संगठनात्मक राजनीति भी यहीं से शुरू हुई है। मैं यहाँ के कुटुंबा का प्रभारी विधानसभा के रहा, जिला का प्रभारी रहा, अपने काराकाट लोकसभा का प्रभारी भी रहा, जिसमें 3 विधानसभा यहाँ आते हैं। उसके बाद मैं मगध का क्षेत्रीय प्रभारी भी, अभी तत्कालीन रूप, हालांकि अभी तो मैं प्रत्याशी हूँ, लेकिन इसका प्रभारी भी रहा, तो इस क्षेत्र को मैं जानता भी हूँ और मेरी राजनीति भी यहीं से शुरू हुई, संगठनात्मक राजनीति। तो एक लंबा पारिवारिक, व्यवसायिक और राजनीतिक संबंध और इस भूमि से रहा। अगला मेरा सवाल ये है कि आपके पार्टी के ही एक उम्मीदवार थे सतीश कुमार सिंह के नाम जो है कहा जा रहा था कि सतीश कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे। जब टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के उनके समर्थक, उन्होंने घोषणा नहीं किया, लेकिन उनके समर्थक कहे कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, उनकी बातें होने लगी, बैठक भी किए, लेकिन अचानक वो फिर बैक हो गए। एक बात कहा जा रहा है कि त्रिविक्रम ने जादू कर दिया। नहीं, सतीश जी मेरे साथी कार्यकर्ता, मेरे भाई मित्र हैं। और मैं फिर से कहूंगा, आपने कहा कि इतने सारे कैंडिडेट थे यहाँ पे, मैं सबका सम्मान करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक ज्वलंत पार्टी है, एक जीवंत पार्टी है, और यहाँ नेतृत्व का विकास होता है। उसी में मैं और सतीश भाई और तमाम सारे कार्यकर्ता, सब लोग हम साथ में थे आज। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे को लेकर, अपने एनडीए की विचारधारा को, अपने एनडीए के मुद्दे को लेकर हम बूथ तक जाते हैं और अपने बूथों पे उसको स्थापित करते हैं। कहीं कोई ऐसा विषय नहीं था। और सतीश भाई को भी हमारी लगातार बात भी होती रही और पूरे लोगों के साथ बात रही। आज सतीश भाई के पूरे पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ आज खड़े हैं। कल तो इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि छठ बाद आपके साथ आ रहे हैं। अभी भी मेरे साथ हैं। साथ क्या, वो अपना तो कोई जादू की है, ये पार्टी का जादू है, ये महागठबंधन, ये अपना एनडीए का ये जादू है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व का विकास है, जो विचारधारा का विकास है, ये उसकी जादू हम सबों कार्यकर्ताओं के सर पे चल के बोलता है। और हम सबों के धमनियों में हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो खून बहता है, ये उसको लेके, और सेवा का जो भाव रहता है, ये उसको लेके आगे बढ़ता है। राजन सिंह, गोपाल शरण सिंह, अनिल सिंह, ये भी शुरुआत में जो है वो उम्मीदवारी
दावा कर रहे थे, अभी आपके साथ हैं। मैं तो कह रहा हूं कि सबका आशीर्वाद भी प्राप्त है और सारे लोग इस बार एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बिहार में बने, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं और अपने अपने बूथों पे अपने पार्टी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। अगर जनता आपको मौका देती है तो त्रिविक्रम सिंह क्या रोड मैप लेकर जा रहे हैं, क्या करेंगे औरंगाबाद में? सबसे पहले एक स्थानीय जनप्रतिनिधि का आप जब चुन के एक विधायक के रूप में चुनते हैं तो मैं वो विधायक एक ब्रिज होता है पटना, दिल्ली और अपने क्षेत्र की जनता के बीच में। आज बिहार सरकार और केंद्र सरकार बहुत काम कर रही है, जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास की योजनाएं भरमार लगी हुई है यहाँ पे। आज तो मैं सिर्फ अपने एनडीए सरकार का मेहनताना मांगने के लिए आया हूँ, चाहे वो अपना महिला उद्यमी के नाम पे अपने जीविका दीदियों को एक रोजगार के लिए प्रोत्साहन राशि अभी कल परसों फिर एक गया है, उसके पहले भी गया था और बाकी सारी बहनें हमारी जुड़ने वाली हैं इससे। तो एक बड़ा रेवोल्यूशन अभी होने जा रहा है उद्यमिता के क्षेत्र में। उसके साथ में आज मुफ्त बिजली भी लगभग घरों में मुफ्त बिजली हो चुकी है, 125 यूनिट के ऊपर बिजली नहीं जाता है। पेंशन राशि 400 से बढ़ के 1100 हुई और लगभग हर घरों में आज 5 लाख रुपया इलाज के लिए मिल रहा है हर साल। आप क्या करेंगे, आपका रोड मैप क्या होगा? मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो ये सरकार हमारी काम कर रही है और मैं उसी विजन को लेके आज सरकार ने सबके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। आज जीवन की शैली और जीवन का स्तर बढ़ रहा है, जहां तक जनप्रतिनिधि पहुंच सके वहां तक हमारी सरकार पहुंच गई। मेरा एक मिशन रहेगा कि अपने केंद्र सरकार और बिहार सरकार को मैं औरंगाबाद के घर घर हर दरवाजे तक पहुंचा दूंगा। जो जन कल्याणकारी योजना है उसको मैं अपने घर तक पहुंचा दूंगा। कैमरे पर कबूल कर रहे हैं, अगर आप नहीं किए तो फिर दिखाएंगे। सोशल मीडिया का जमाना है और भैया मैं आग्रह करता हूं आपसे इसको सेव करके जरूर रखिएगा। आशीर्वाद और मौका मिला तो जितना कह रहा हूं उससे बढ़ के करके दिखाऊंगा और उतनी क्षमता और जितना मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, जितना प्रेम मिल रहा है, इस आशीर्वाद और प्रेम का अगर मैं 1% भी उतार पाया, अगर उतारना तो खैर गलत शब्द हो गया किसी के लिए भी, लेकिन अगर जो सेवा का भाव लेके मैं चला हूं, मेरी जितनी क्षमता है और इस जीवन में जितनी ऊर्जा भगवान ने दी है, भगवान भास्कर की धरती पे हूं, किसी एक काम से पीछे नहीं हटूंगा और अपने सरकार को सबके घरों में ले जाके उनके जीवन के जो सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं उसका एक लोकल जनप्रतिनिधि होके, उनका स्थानीय विधायक होके। औरंगाबाद का मेडिकल कॉलेज जो है ज्वलंत मुद्दा है, त्रिविक्रम सिंह उसमें क्या करेंगे, लोग ये जानना चाहते हैं। आपके चैनल से बहुत विश्वास के साथ और आदर पूर्वक, मेरी बहुत चिल्लाने की आदत नहीं, नकारात्मक राजनीति में करता नहीं हूँ, लोगों को जोड़ने की इच्छा रहती है, तोड़ने और बांटने का मैं बांटने का बात नहीं करता हूँ, बांटने की बात मैं नहीं करता हूँ। मेरी इच्छा ये रहती है कि मैं सब लोगों से मिल के और जुड़ के आगे काम कर सकूं। निश्चय दिलाता हूँ आपको, संकल्प से सिद्धि की बात हम लोग करते हैं। मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में बनेगा और उसके लिए मैं जो प्रयास होगा मेरी जनता भी देखेगी, मैं ये करके भी दिखाऊंगा आपके सामने, आपके चैनल पे ये बोल के जाता हूँ। तो ये थे त्रिविक्रम कुमार सिंह जो बेबाकी से हर सवालों का, हर आरोपों का इन्होंने जवाब दिया। बने रहे हमारे साथ, फिर मिलेंगे किसी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।